नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। स्ट्रोक जैसा कि हम जानते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में लकवा, पैरालिसिस, फॉलेज या हवा लगना कहते हैं। इस बीमारी में शरीर का एक हिस्सा काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। ये मूल रूप से दो कारण से होता है, या तो ब्रेन में कोई नस ब्लॉक हो जाए या किसी नस से ब्लीडिंग हो जाए या नस फट जाए, जिसकी वजह से खून बाहर निकल आए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जाए कि स्ट्रोक से हमें कैसे बचना है और हो जाए तो क्या करना है। बचने के लिए इस बार का थीम है, जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक डे का, ग्रेटर देन स्ट्रोक एक्टिव चैलेंज। मीन्स हमें वो सारे मेजर्स करने हैं, वो सारे काम करने हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाए। और इसमें एक्टिव लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। एक्टिव लाइफ मीन्स हम कुछ काम करते रहें, कुछ एक्सरसाइजेस करते रहें, कुछ स्पोर्ट्स करते रहें। और इस बार का थीम यही है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ज़रिए या एक्टिविटी के ज़रिए लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमें स्ट्रोक से या लकवा से कैसे बचना है। अब स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? स्ट्रोक को पहचानने के लिए एक छोटा रूप बनाया गया है अक्षरों का। बी फास्ट। बी फास्ट, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस एबनॉर्मलिटी, ई स्टैंड्स फॉर आई एबनॉर्मलिटी और यू कैन से विजन एबनॉर्मलिटी, एफ स्टैंड फॉर फेशियल एसिमेट्री और फेशियल वीकनेस, चेहरे का एक तरफ घूम जाना, एक तरफ टेढ़ा हो जाना या कमजोरी हो जाना। ए स्टैंड्स फॉर आर्म्स, हाथ पैर की कमजोरी हो जाना। यस स्टैंड फॉर स्पीच, स्पीच आवाज़ में बदलाव हो जाना, तुतलापन आ जाना या बोल ना पाना, सही शब्दों का उच्चारण ना कर पाना। टी स्टैंड फॉर टाइम, मीन्स अगर किसी में ये सब लक्षण आ रहे हैं कि अचानक से बैलेंस की गड़बड़ी हो गई, अचानक से दिखना कम हो गया, चेहरे में खिंचाव हो गया, चेहरा एक तरफ मुड़ गया, हाथ पैर की कमजोरी हो गई या आवाज़ में तुतलापन या बोल पाने की स्थिति में नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि ये स्ट्रोक की लक्षण हो सकते हैं और हमें जल्दी से जल्दी ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, जो भी नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ले जाना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा है वहाँ, तो पेशेंट को सही समय पे अगर ले जाया जाए, मतलब तकरीबन 3 घंटे के भीतर हॉस्पिटल ले जाएं, तो उसी वक्त पेशेंट की थ्रोम्बोलिसिस करके या कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे खून का थक्का गलाया जा सकता है एक निर्धारित समय के भीतर, और मरीज को होने वाली डिसेबिलिटी से, जिस हाथ पैर की कमजोरी से बचाया जा सकता है, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। अब स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, लिपिड एबनॉर्मलिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, ये सब इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब हमें रिस्क फैक्टर को निगेट कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है, इसके लिए ध्यान रखिए, हमेशा हमें एक एक्टिव लाइफ जीना चाहिए। कुछ न कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी उम्र के हिसाब से करते रहना चाहिए, जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, टेनिस है, जो भी हम अपने उम्र के हिसाब से कर सकें, हमें हमेशा उस एक्टिविटी में रहना चाहिए। और डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अनहेल्दी डाइट, बहुत ही कार्बोहाइड्रेट या फैट वाली डाइट से बचना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ आइए हम इस बात पढ़ लें कि हम स्ट्रोक को हराएंगे या स्ट्रोक के प्रभाव को कम करेंगे, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें और अपने बड़े बुजुर्गों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें, ताकि वो बिना बीमारी के अपना बाकी जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।